सब गोड़ पार लिया बोल हो सुरेंद्र गोड़ पारो जो हाथ जोड़ गए बैटमैन बड़ी जाता से पसले पार ले ही और तो काट दो बेटा फिर के मार देंगे ऐसे उधर ही उठा के पटक देंगे। जब अपना ही लोग शोषण करने लगे तो फिर समझ लीजिए क्या इस देश और किस ओर जा रहा है। जय भीम नमो बुद्धा, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। इस वक्त बात होने वाला है जमीन, जो तुरी समाज में अक्सर जमीन को लेके काफ़ी समस्या बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन देखने को मिलेगा कि कभी आपस में लड़ाई होता है या तो कभी कभी दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ज़मीन विवाद होते रहता है और ज़मीन विवाद को लेके काफ़ी समस्या से झूल रहा है। ऑलरेडी तो पहले से ही गरीब होता है ऐसी लोग, लेकिन फिर भी ज़मीन के मामला में खुद जो अपने लोगों ने ही शोषण करने लगता है। तो आइए इसी मामला को लेके हम आए हुए यहाँ पर, और आज जो बात होने वाला है ज़मीन हमारे साथ अंत तक बने रही है, क्योंकि आज अगर नहीं समझेंगे तो मनुवादियों ने अक्सर क्या किया कि भाई भाई में बांट दिया है। तो यही सिलसिला जो अभी तक चलते आ रहा है। तो ज़मीन क्या है लफड़ा आपको हम दिखाएंगे, और यहाँ जिनके साथ जो ज़मीन के जो मैटर अभी चल रहा है, जो लड़ाई झगड़ा झमेला, उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मामला गंभीर इस बात के लिए है क्योंकि इस ज़मीन की वजह से हमने देखे सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में काफ़ी फोटो वीडियो भी आया था कि जो एंटी पार्टी वो तलवार लेके भी वो हमला करने के लिए यहाँ तक निकल पड़ा था, और जो महिलाएं, जो बुजुर्ग महिला है, उनके साथ दुर्व्यवहार मतलब मारपीट भी किया, जो काफ़ी निंदनीय है। तो जिनके साथ जो ज़मीन जहाँ पर है उनको हम पहले दिखाएंगे, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ज़मीन कहाँ तक क्या है और क्या चीज़ का जो है जो आपस में झगड़ा झमेला हो रहा है। ज़मीन आप बताइए कि ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है सर, जैसे बपोती ज़मीन है हमारे लोग का 5। हाँ, ये जो पुरनका घरवा है ना, वहाँ से लेके जो बिल्डिंगे बन रहा है, वहाँ से लेके मतलब ऐसा वो बिल्डिंगे लेके जैसे, हाँ जैसे यहाँ से 14 ईस्वी में लागे हमारे दादा का नाम से है, और उसमें वो घर बनाया है बड़ा चाचा का लड़का, ठीक है। तो उसका हिस्सा मतलब इसमें निकाल कर हम लोग का यहाँ से उनका बिल्डिंगिया से छोड़ के यहाँ सीधा हम लोग का यहाँ हिस्सा बन रहा है। इधर दिखाई यहाँ आइए आप, यहाँ से धीरे धीरे आगे आते आइए और यहाँ पे देखिए। और ये जो आपको देखना ही चाहिए, इस विषय में जानकारी आपको हासिल होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मामला हर जगह देखने को मिल रहा है, जिसमें ये काफ़ी मतलब बहुत ही दुखदाई है। जब यहाँ आए तब यहाँ पता चला कि किस तरह का मामला है। तो यहाँ से देखिए, आप बताइए कि यही ज़मीन हुआ है ना? हाँ। ये ज़मीन हुआ, देखिए ये चारों तरफ ज़मीन हुआ, और यहाँ से लेकर जो ये मीटर यहाँ से यहाँ तक ये ज़मीन हुआ, और इधर जो ज़मीन चल रहा है सो देखिए ये यहाँ तक भी लफड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो ज़मीन इधर चल रहा है, और यहाँ पे जो जिनके साथ जो ज़मीन के साथ हुआ झगड़ा झमेला यहाँ पे अभी उपस्थित है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर क्या है मामला। ये रहा टोटल यहाँ से है ना, यहाँ से यही ज़मीन के लेके आपस में दो पक्ष में विवाद है, जो नहीं होना चाहिए। अगर अपने ही समाज के लोग हैं तो मिलजुल के इस मैटर को सुलझाने की ज़रूरत है। चलिए, आप यहाँ पे ज़मीन है, यही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी बात जो सभी हमारे सदन तक बने रहे, उनके घर के पास जाके स्टेटमेंट लेंगे, आखिर एंटी पार्टी वो कौन है और क्यों उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कब से ही मैटर चल रहा है, और क्या क्या इन लोग के साथ झमेला गुजरा है, उनसे हम जानकारी लेंगे, उनके साथ बात करेंगे। आपको हम बताएंगे कि क्या है स्थिति और किस तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हमारे साथ तक बने। यही जो रोड है उधर दिखाइए, उधर हल्का सा, यही रोड में जो हम देखे तलवार लेके जो दौड़ते हुए यहाँ पे देखे थे। हम व्हाट्सएप में सोचा आखिर क्या है मामला, कहीं तो कुछ वैसा ना अनहोनी हो जाए जो इस तरह का मतलब घटना को मिले। और जिनके साथ जो यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, जिनके साथ जो मारपीट किया गया है, आखिर उनके साथ किस तरह और कब हुआ, सो बताइए। आप बताइए कि आपके साथ क्या घटना घटा है अपने भाषा में। देखे बोले झगड़ा हो लगल, जमीन घर बनने लगल, तो हमनी कहलिए कि बोले तो घर बना रहा है 2 ताला, तो हमनू के जमीन दे, हमनू बोले घर बनेबे। तो कहल कि बोले हम ना देवो घर बनबे ले, हमारे बनेबो, हम शादी ब्याह कर जाइए, घर बनेबो झालबे हम, तब तहनी के देवो से ना देवो। अभी हमारे बाप के जमीन हकै, लेल मोल जमीन हमारे बाप के हकै, तब बुढ़िया ढेर बोलबे तो नथिया धर के पटक देवो, नथिया भूर कर देवो, जे हमरा जो जमीन मांगे ले भी से कहल। तो अब यह तरह लड़ाई झगड़ा होते रहे, तहाँ से अभी तरवार निकालो लगल। तरवार जब निकाल के काटे ले, तो हम कहलिए कि धुनो लगल तरवारिया, एक बेटवा दल तरवारिया, एक बेटवा छीनो हल। तो हम कहलिए कि बोले आहो सुरेंद्रवा गोड़ पड़ के कह जा,
ऐसा गोड़ पार लिए बोल हो सुरेंद्र गोड़ पारो जो हाथ जोड़ गए बैटमैन बड़ी जाता से पसले पार ले ही और तो काट दो तो फिर कैसे हम गुजर काट में हो गोड़ पार गए तरवरिया धार हो ना तरवरिया ना काट देवे हमारे बैटमैन के काट देवे तो वकर बैटवा जो हले बड़का से छीन के रखल के तो ऊपर से छीन ललके तरवरिया तो फिर हमरा मार के ऐसा लत गया से हमार बड़मा ने पटका गल 12 बजे ले तकने आई डांडवो कटा टूट गया या देखे हाथा मुड़ पर गया डांडवा ने सोझ बरल अभी गाँव वाला खा लड़ाई झगड़ा होते रहे अभी फिर कहाँ से फिर मानो डेली रोज झगड़ा करो डेली कहियो बारल न जाए झगड़ा करेंगे हम इतने अब बोलबो पारबो हम थारा लागो ये बप्पा हम ना बोलबो। यही जो बुजुर्ग महिला जो इनके साथ देखे होंगे कि किस तरह इसके साथ व्यवहार किया गया, चलिए हम आगे दिखाएंगे। पूछना चाहेंगे कि बच्चों ने आखिर जो बच्चों को अभी शिक्षा की ओर जाना चाहिए, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए था, लेकिन इस तरह का मामला झगड़ा झमेला अगर बच्चा ही देखने लगे तो आगे चल के क्या होगा। क्या हुआ बाबू, क्या कल देखे हम लोग खेल रहे थे, सो उधर गोटी चला गया, द्वार के पास गया था, सो आटा में रख दिया और आके उधर बोलने लगे कि मार देंगे, ऐसे उधर ही उठा के पटक देंगे, ऐसा बोलने लगे। अच्छा, जमीन के विवाद लेके बच्चों पर भी जो उसका ये मेरा जमीन है, किसी को नहीं दूंगा खेलने। देखिए, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का यहाँ बच्चों के साथ क्या हो तुम लोग के साथ। हम लोग खेल रहे थे, वही बात है। तो इन लोग को भी जो जब उधर गुजरता है भी है तो इन लोग तो उसके साथ भी इन लोग को मारपीट कर रहा है। तुम भी, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। अंजलि, क्या तुम्हारा नाम है? रोशनी। चलिए, यहाँ जो दादी उपस्थित है इनसे जानना चाहिए क्या हुआ था। चलिए, बुढ़वा के और 5 बेटा हले, तो 5 बेटा में 4 गो एक तरफ हथु और ये गो एक तरफ, और हमने दियो ठीक इतनी एलियो से जमे हलियो तो से बजे की कैल को बड़का भेसरा अतिया हजारी लगा के बोल चाल बुढ़िया मैया से बोलो आँख बेच कर देवो, एक बेच कर देवो, ठुका के सिकरियार ले गल थी, तहाँ से हमें सब सही ठपा ले ललथू 7 के वाला ललथू। मतलब आपको जानकारी नहीं दिया और बस उससे मतलब आपको लेके गया और हमारे साथ में खा लो। अच्छा। तकरम जानकारी ना दल को आप ही के साथ रह के आप ही के साथ सब छुपे वाला और कागज पत्र सब ले गलो वो घर। तकर बाद में बुढ़वा मरलो तो काल थी कि हमनी बुढ़वा बोलो कागजा पत्रा कहाँ रख लिए, बोलो बुढ़वा के मुंडा तर जार दिलिए, तो आओ तो हम बोलियो घूमे तो बुढ़वा के मुंडा तर कखने जार ली, तो से हमनी बुढ़वन के हालाल थी। तो फर्जी तरीके से इस तरह के घपला कर रहा। चलिए, आइए हम जानना चाहेंगे कि इनसे कि टोटल डिटेल बताइए क्या हुआ, आपके साथ कौन दुश्मनी कर रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, यही है कि जो बताए ना, जो जैसे हमारा पिताजी, जैसे हमारा 4 चाचा, जैसे हमारा पिताजी और 3 चाचा। हाँ, मैं मुकेश मिर्दा मेरा नाम है, मेरा पिताजी का नाम जागेश्वर मिर्दा है। हम यहाँ बेड़ोकला के रहने वाले हैं, ग्राम पोस्ट बेड़ोकला, थाना बरकाठा, जिला हजारीबाग के रहने वाले निवासी हैं हम। तो यहीं से यही है कि ज़मीनी विवाद चल रहा है। हमारा पिताजी पाँच भाई थे, 5 भाई में से एक बड़ा चाचा है, वो होशियार थे, मास्टर थे, और बाकी का जो हमारा पिताजी था 3 चाचा थे, वो लोग बाहर कमाते थे। वो लोग बाहर क्या करते थे, पैसा वैसा देते थे यहीं पर। बड़ा चाचा क्या करते थे नहीं करते थे किसी को नहीं पता, तो पैसा भेजते जाते थे, बोल चलो रे भाई ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ मिल रहा है ऐसे करके। और दादाजी के लेके साथ में बड़ा चाचा पोबीलाल राम था वो नाम उसका, ठीक है। और ये मांझिल। अभी आपके किसके साथ आपका झमेला चल रहा है? झमेला चल रहा है पोबीलाल राम, लड़का का नाम है सुरेंद्र राम। अच्छा। सुरेंद्र राम है उसका नाम। तो हम यही कौन जाति का? सूरी जाति है। अच्छा, आप ही समझ का? हमारा ही गोतिया है। अच्छा। बड़ा चाचा का लड़का है। अच्छा। तो इसीलिए मतलब हम लोग देखिए ना, अभी 4 गोतिया लोग हैं जो हम लोग आधे में और आधा में वो अकेला अपनाया हुआ है। मतलब आपका जो जितना भी जो जमीन इक्वल होना चाहिए बांटा वो नहीं हो रहा है। मतलब वो जो आधा अकेले खुद ले लिया जी। और जैसे जब विवाद होने लगा तो बोलता है पेपर है तुम लोग का, पेपर दिखाओ, यहाँ का बांट देंगे, तुम लोग का है पेपर क्या? तो हम बोले पेपर नहीं, पेपर तो आप ही के पास है, आपका पिताजी ले लिए थे, पेपर सब रख दिए थे, तो हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बपूती ज़मीन यहाँ जोते कोड़े हैं तो हम यहाँ हिस्सा लेंगे। तो बोले हिस्सा कैसे लेगा, तुम पेपर है कि तुम्हारे पास? तो ऐसा करके मतलब जैसे जब भी पूछने गए हम बोले भैया बांट दीजिए, सुरेंद्र भैया हमारे अपने भैया हैं, तो आपसी में मिल के और अमीन लान के बांट दीजिए, कुछ नहीं सुना। तो लास्ट में हम प्रशासन के पास गए तो वहाँ से
बोला गया, जैसे ये घर जो बना रहा था ना, तभी बोला गया कि बोल रोक दीजिए, हम लोग को बांट के दीजिए। उसके बाद में नहीं मानने लगा तो हम लोग गए वहाँ पे। प्रशासन भी अगर देते हुए उनको कि आप ऑर्डर दिया था, फिर से इतना विवाद होना हुआ, मारपीट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में भी विवाद होने के बाद में प्रशासन के पास गए तो प्रशासन के पास दोनों साइड से केस भी किया। जिस दिन तरवाल निकला था और मारा पीट किया हम लोग के ऊपर तो केस भी बना, लेकिन वहाँ से जब हम लोग के दोनों पक्ष के बुलाया और बोला कि 25 तारीख को डेट देते हैं, 25 तारीख को डेट देके तुम लोग निराकरण कर लो, जब बांट के पंचायत घर में गांव में बैठा के अपना समाज का नहीं हुआ कि पंचायत भी बैठा 25 तो तारीख मतलब प्रशासन का कानून का भी उल्लंघन कर दिया 25 तारीख को। अच्छा, जब लड़ाई झगड़ा होता है उसमें क्या धमकी देते हैं? बोल आप लोग जो करना है कर लीजिए, फाइट में आना है फाइट में आना है, कानून में आना है कानून में, जो भी करना है कर लेंगे, हमको कानून में आना है कानून में आइए, जो भी करना है कर लो, तुम लोग को हम सकने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब वो हर तरह से हर जगह संपर्क करके रखा है। हाँ। तो उसका मतलब उसको जो कमजोर है उसको दबा के रखना है। जी। और वो जैसे पंचायत होने के बाद भी, और उसमें पंचायत होने के बाद में अमीन भी आया, बंटवारा भी किया, बंटवारा करने के बाद भी जब हम लोग चीना देने गए तो हम लोग को मार के भगा दिया कि चीना नहीं देंगे साला देने को, तुम लोग यहाँ जमीन है ये नहीं है। नापने के बाद भी नहीं दे रहा है, गाँव वाले के बात भी नहीं मान रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप यही क्या चाहते हैं कि आपके द्वारा जो है, अगर पूरा समझिए कि प्रशासन जो भी है गांव समाज के देखिए जानिए, इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जो है हमारा बपूती है वही मांग रहे हैं, हम उनसे ज्यादा नहीं कम मांग रहे हैं। चलिए, अब जो इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है राष्ट्रीय एकता पदाधिकारी, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर अभी तक मामला क्या पहुंचा है, क्या हुआ सर? आप क्या देखे यहाँ के आने के बाद आपको छानबीन करने में आपको क्या नजर आया? मुझे धन्यवाद तिरसनला टीवी के हमारे मेघलाल बौद्ध जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज जो है ये बेड़ो कला जो पड़ता है हजारीबाग जिला के अंतर्गत बरकट्ठा क्षेत्र में पड़ता है, और मुझे यहाँ पर सूचना मिली कि जो छोटे लाल मिर्दा है, ये बगल में सामने में है छोटे लाल मिर्दा, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ज़मीनी विवाद लेकर के काफ़ी मतलब उलझ गए हैं और शांति नहीं बल्कि अशांति फैला कर रखे हैं। और इस मामले में जो है मारपीट भी हुआ है और खूनी भी घटना हुआ है। ऐसा पता चला कि जो विपक्षी है सुरेंद्र, क्या नाम, सुरेंद्र राम, जो जिन्होंने की जो है वो कानून से, सुरेंद्र राम किस जाति से? वो तुरी जाति से, और वो क्या क्योंकि जाति मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आज को जाति में ही काफी झमेला हो रहा है। तो वो जो है तुरी समाज के हैं, अपने ही सब गोतिया भाई हैं, लेकिन वो कानून से हट के काम करते हैं। करते क्या है कि जो है ये अभी लिखे हुए हैं कि लालधारी तुरी नाम का एक व्यक्ति है, उनका पूर्वज है ये, और उसमें 5 हिस्सेदार जमीन है। तो 5 हिस्सेदार में 5 को बराबर हिस्सा होना चाहिए। मतलब बात है कि 67 डिसमिल जमीन कुल रकबा का है, कुल रकबा 67 डिसमिल है, जिसमें कि 13.4 बनता है। लेकिन जो सुरेंद्र राम है अकेले वो अपना हिस्सा हड़पना चाहता है, और जब भाई लोग इन गोतिया लोग जब उसको बंटवारा के लिए मतलब अपील करते हैं तो वो मानते नहीं है, मतलब वो सीधे जो है वो फटकार मारते हैं, जिसके कारण ये सब भाइयों को और महिलाओं को मतलब तकलीफ हो रहा है रहने। उन्हें अभी देखिए घर भी नहीं है, ना कॉलोनी मिला है, ना जगह जमीन कुछ भी नहीं है, और अच्छा वो मकान बना लिया, रहन सहन में अच्छा, पैसा भी है, सब कुछ है। इसी कारण जो है सो उसका जो है घमंड हो गया है पैसा का, और वो सौस भी है, जिसके कारण प्रशासन का यहाँ भी थाना जो है वहाँ थाना में भी और ये अनुमंडल में भी जो इन लोग पैरवी करके और उस केस को रुकवाता, और ये इन लोग को जीने का भी जो है अधिकार नहीं देता, और हमेशा वो प्रताड़ित कर रहे हैं और क्राइम भी कर रहे हैं। सुनते तलवार भी धुना था, मारने के लिए मारा भी है, सुनते सब महिलाओं को भी मारा है। किसको किसको मारा भाई? जो तलवार धुना है उसका भी वीडियो शायद है। हाँ, तलवार भी देना रोड में, और ये रंगे हाथ तलवार धुनने का काम किया, जबकि ये कानून में कोई अधिकार नहीं है इसको कि इस तरह से कानून को हाथ में लेना। जबकि कोई भी अगर क्राइम करता है तो प्रशासन के जाना चाहिए, थाना के पास जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, उसके मामला में लिखित रिपोर्ट देना चाहिए, प्रशासन उसको जो है सो उसका एक्शन लेते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जो है कानून हाथ में लेकर के अपना खुद अहंकार में डूबे हैं। ये कानून से ऊपर है, इसको कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान ले यहाँ भी हमारा राष्ट्रीय एकता का मैंने अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ राष्ट्रीय एकता का हमारे पदाधिकारी भी है जो कि यहाँ पर है। बताइए जी, आइए इधर जी, देखिए मेरा राष्ट्रीय एकता का पदाधिकारी भी है, बहुत पहले से मिला, जब सूचना मिला तो हम आए। ये देखिए ये सुनीता देवी है और पति का नाम है इंदिरा मिर्धा, और ये बेरो कला पोस्ट ऑफिस बेरो कला PS बरकट्ठा, और ये डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग है ना, ये सेक्रेटरी और महिला समाज ब्लॉक ये बरकट्ठा। हमारे ये राष्ट्रीय एकता के जब पदाधिकारी है, ऐसे लोगों के घर में जब इस तरह क्राइम बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय एकता बैठी नहीं रहेगी। हम कानून को दरवाजा खटखटाएंगे और साथ ही कलम के दायरे में ला करके कानून को कटघरे में ले जाकर के उसको घसीट कर मारेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो भी महिला हैं ये सत्यवादी हैं, अपने गोतिया भाई का हिस्सा का जमीन है, ये लोग अधिकार मांगती है तो वो देने से इनकार करता है। वो हमेशा बार बार मारने और पीटने का काम करते हैं,
हैं और हमेशा प्रताड़ित करते हैं और उलझा कर रखते हैं, मतलब बात नहीं मानते। मैंने मुखिया का द्वारा भी फैसला हुआ, प्रशासन का मामला गया, एसडीओ के यहाँ भी मामला गया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि ये मामला सुलझ जाए, गोतिया भाई का वापस के मामला है, अगर नहीं सुलझेगा तो ये कानून के दायरे में वो घसीटे जाएगा और जेल जाने का ये नौबत आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए और क्या बोल। और सर यही है कि हम आज मार्च महीने में आए हैं इसी ज़मीन के चक्कर में, ददो भैया करके हम बांटने को बोल रहे हैं, और ये हमको 4 महीना से लटका दिया है। और यही जब कुछ भी बोलने जाते हैं तो बार बार बोलता है कि हमरे मंगिया से थे हमें बैठाएगा, मतलब हम जैसे डॉक्टर बने हुए हैं और हम घर में बैठे हैं और इलाज करते हैं, घर में हमारा चलता है, वैसा तुमको भी बैठाएंगे। आज हम भूखा मर रहे हैं, आज हम 4 महीने से बैठे हैं लेकिन हम भूखा मर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, फिर भी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं भूखा प्यासा, क्योंकि हमारा हक का है, वो हमारा दादाजी का, हमारा बाप का ज़मीन है और हक के लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे भूखा मरे या प्यासा मरे, लेकिन हम लेके रहेंगे। इतना ही हम मतलब यही बोल रहे हैं कि हम लेना है हमको, इसलिए हम 4 महीने से बैठ गए हैं। और ऊपर से बोलता है कि हम जैसे बैठे हैं तुमको भी बैठाएंगे, उसके बाद में आपने भूखा मरेगा तो भागेगा साला तुम लोग। चलिए धन्यवाद। यही जो मामला है, जो इस तरह का जो हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ जाता है तो जो कमज़ोर पीछे रहते हैं उसको शोषण करने लगता है, जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या इन लोग का इंसाफ होना चाहिए कि नहीं, इसका अपना कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।